नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। तो हम सब लोग डायरेक्शन टेस्ट के जो है थ्योरी पढ़ चुके थे। इसके पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन करवाए थे डायरेक्शन टेस्ट के, आज भी क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आई होगी, तो समझ लो वो क्वेश्चन किए नहीं है, जो थ्योरी पढ़ी नहीं है। तो जो है आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग बाय सत्येंद्र सर फोल्डर में जा करके आप इसके सारे जो है पार्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया, जब बिल्कुल जो है शुरुआत से हम पढ़ाए हैं, आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो सबसे पहले तो हम ये इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर डायरेक्शन हमको पता उत्तर होती है और नीचे जो है दक्षिण होती है, इधर जो है पश्चिम होती है और इधर पूर्व होती है, ये तो हमको पता ही है। अब लिखा है 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में, मतलब घड़ी की सुई दिशा में मतलब क्लॉकवाइज ना। पश्चिम खड़ी किधर है, पश्चिम की ओर मुंह करके। तो सबसे पहले हम इसका मुंह पश्चिम की ओर ही कर देते हैं। तो चलिए कर दिए। अब क्लॉकवाइज क्या ऊपर घूमता है ना 120 डिग्री, तो मतलब ये तो हो गया 90 डिग्री। अब बचा कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री थोड़ा इधर चलेगी तो ये इतने पे आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 120 डिग्री, है ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम जाती है। विपरीत दिशा में घड़ी की सुई मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितनी घूमती है, 165। तो 120 तो ये पूरा घूम ही गई, 120 घूमी थी, ये तो घूम गई। अब बचा कितना, 45। भाई 120 में 165 गया, 45 बचा। 45 नीचे घूमेगी तो आएगी लगभग यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, ये इधर हो गया। लिखा अब इसका मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, इधर ये दक्षिण है, इधर ये सॉरी पश्चिम है, इधर ये क्या दक्षिण है। तो ये कौन सा हो गया, पश्चिम दक्षिण। क्या हो गया, पश्चिम दक्षिण, है ना। देखिए ये पश्चिम है, दक्षिण है, तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, तो कौन सा आंसर हो गया, दक्षिण पश्चिम। भाई ये इधर देख रही है ना, इधर कौन सा आया, ये दक्षिण हो गया और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम ही तो आएगा ना। तो इसमें कौन सा सही है, दक्षिण पश्चिम। देखिए दूसरा ही ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिम। तो समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको बना लेना। हमको एंगल सारे पता है कि मेन दिशा ये 90 पे होती है और उप दिशा 45 पे होती है। 120 डिग्री इधर देख रही है, 120 डिग्री घूमेगी यहाँ आएगी, इधर देखेगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों में, फिर विपरीत दिशा में घूमेगी एंटी क्लॉक 165। तो 120 ये हो गया, 45 ये घूमेगी, इधर आएगी। ये जो है दक्षिण है तो इसका दक्षिण लिख लिए, ये पश्चिम है तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आपको बताए थे यदि रेखा तिरछी आए तो उसका मान उप दिशा में होता है, सीधी आए तो मेन दिशा में होता है। तिरछी आ रही उप दिशा, दक्षिण पश्चिम, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है ना। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा ABCD ताश खेलने। देखिए ताश खेलने में ये पॉइंट लिखा है कि ए और बी साथी हैं। तो साथी का मतलब होता है, जब कभी भी कोई ताश खेले तो आप देखे होंगे, तो ताश खेलने में एक चीज़ आपको देखे होंगे कि जब कोई ग्रुप में ताश खेलता है, ग्रुप मतलब चलिए AB एक साथ है और CD एक साथ है, तो ऐसा कभी नहीं होता ए इधर बैठ जा, बी इधर बैठ जा, सी इधर बैठ जा, डी उधर। फिर तो ये अपने ताश इसको दिखाएंगे, ये अपने ताश इसको दिखाएंगे, एक्सचेंज करके खेलेंगे, हो गया बन सत्यानाश खेल का, है ना। तो जब कोई ऐसे खेलता है तो कैसे, इसका साथी का मतलब क्या होता है, ए के अपोजिट में ए का साथी बैठेगा और सी के अपोजिट में सी का साथी बैठेगा। मतलब राम और श्याम अगर कोई दोस्त हैं, तो अगर राम इधर बैठा है तो श्याम इसके अपोजिट में ही बैठेगा, है ना। और अगर श्याम इधर बैठा है तो राम इसके अपोजिट में ही बैठेगा, है ना। कोई भी दो आदमी हैं, चलिए DE कोई भी है, CD मान लेते हैं, अगर C इधर है तो D उसके अपोजिट में ही बैठेगा। अगर साथी हैं एक साथ नहीं बैठ सकते। तो आप अच्छे से, हमको उम्मीद है समझ में आ गया, साथी का मतलब है अपोजिट बैठना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। D का मुंह उत्तर की ओर है, लिखा है D का मुंह उत्तर की ओर है, तो D हम बनाए, उत्तर की ओर कर दिए, जो कह रहा है वो हम करते चले जाएंगे। और यदि A का मुंह पश्चिम की ओर है, सॉरी लिखा डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो उत्तर तो भैया ऊपर होता है। बोलेंगे सर ये तो आप गलत बना दिए थे, पश्चिम की ओर कर दिए थे। तो डी का मुंह उत्तर होता है। ए का मुंह पश्चिम की ओर है, ए इधर है तो पश्चिम इधर होगा, है ना। पश्चिम इधर ही होता है, पश्चिम इधर ही होता है ना। अब लिखा है तो किसका मुंह दक्षिण को। अब देखिए बी साथी है तो बी ए के अपोजिट बैठेगा। ए इधर बैठा है तो बी इधर बैठेगा, वो इधर देख रहा है तो ये इधर ही देखेगा। अब बच्चा क्या, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, सी जो है क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, इसका मुंह डी के अपोजिट होगा। तो दक्षिण की ओर कौन सा देख रहा है, बताइए। अब तो आपको पता चल गया होगा कि दक्षिण की ओर कौन देख रहा है, ये सी नीचे की ओर देख रहा है, नीचे ही क्या होता है दक्षिण। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा वाला सी आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना भाई। चारों दिशाएं तो आपको पता ही, अब तो रट ही गई होंगी। ये क्या होता है,
ये होता है पूर्व, ये क्या होता है पश्चिम, ये क्या होता है दक्षिण, ये क्या होता है उत्तर, क्या होता है उत्तर, है ना। तो अच्छे से आपको जैसे 4 उपदिशाएं बताए थे, चलिए बता ही देते हैं। ये ऊपर होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये उपदिशा है, दक्षिण और उत्तर का पश्चिम, और ये उत्तर का ले लो तो पश्चिम उत्तर हो गया, है ना। और ये दक्षिण पूरब का ले लो, ये दक्षिण पूरब हो गया, ये दक्षिण पूरब, ये हो गया, ये उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब हो गया ना, ये पश्चिम दक्षिण हो गया ना, ये पश्चिम है दक्षिण। आपको ये अच्छे से पता होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे पे आते हैं। तीसरा है घड़ी में पौने 3 बजे। तो सबसे पहले 2:45 हम बजा लेते हैं। पूरे घड़ी का हमको काम नहीं है। ऊपर होगा 12, नीचे क्या होगा 6, ऊपर होगा 12, नीचे होगा 6, इधर होगा 9, इधर होगा 3। इतना ही बनाते हैं, जितना जिससे जो अगर सब लिख देंगे घना हो जाएगा, फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। इतने में ही आपको हम समझाते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 2:45 बजाते हैं। 2:45 जब बजेंगे तो आप घड़ी में देखना, जो घंटे की सुई है वो 3 पे नहीं होगी, 3 से थोड़ा ऊपर होगी, तिरछी होगी। ये आपको जो है अच्छे से पता होगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये हम बताते हैं, जरूर जब क्वेश्चन में जो दिशा दी होती है ना, उसी अनुरूप और उसी एंगल पे हम अपनी दिशा मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होती है, नॉर्मली क्या होती है, जो सीधा वो मेन दिशा होगी, अगर तिरछी में आए तो वो क्या उपदिशा होगी। लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि तिरछे पे मेन दिशा दी है, सीधे पे उपदिशा दी है, तो उसी अनुरूप से हम लगाते हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तीसरा क्वेश्चन वही उसी प्रकार का है। तो चलिए समझ लेते हैं, कायदे से समझिएगा थोड़ा। 2:45 बजा तो घंटे वाली सुई थोड़ा 3 के ऊपर होगी, तो थोड़ा हम ये 3 के ऊपर रख देते हैं। 3 कब बजेंगे, 3 पे सीधी सुई कब होगी, जब करेक्ट 3 बजेंगे। 2:45 का मतलब है 3 बजने में 15 मिनट कम, है ना। तो थोड़ा 3 के ऊपर होगा, करेक्ट 3 बजता तो सीधी होती, और 15 मिनट का मतलब ये सीधा 9 पे होगी, ये सीधा 9 पे होगी, और ये थोड़ा तिरछी होगी। इतना तो समझ में आपको आ गया। अब लिखा है कि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है। मिनट की सुई किधर है, दक्षिण और पूर्व दिशा में है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो चलिए एक बात हमको ये पता चल गई कि भैया मिनट की सुई कौन सी है, ये है। ये तो घंटे की सुई है ना, ये ऊपर वाली थोड़ा 3 के तिरछा है। ये मिनट की सुई जो है दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब ये जो सीधा है ये क्या हो गया, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व, है ना। अब ये दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो एक बात आप ध्यान रखना कि जो है जब ये सीधा, अब देखिए इसमें बदल दिया, जो ये सीधी रेखा नहीं है ना, ये मिनट की सुई तो सीधी है, ये तो मेन दिशा में होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इसको उपदिशा बताया गया। क्या बताया गया, उपदिशा। इसका मतलब जो तिरछी रेखा होगी वो कौन सी होगी, मेन दिशा होगी क्वेश्चन के हिसाब से। भाई ये सीधी रेखा है मिनट की सुई, इसको बता दिया दक्षिण पूर्व, तो आप बोलेंगे सर ये तो इसको उपदिशा बता दिया, अब क्या करें। तुमने कहा बहुत सा आसान, अगर ये सीधी को उपदिशा बता रहा है तो तिरछी को हम मेन दिशा मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो एक तरफ इसके दक्षिण होगा, इसके तरफ क्या होगा, पश्चिम होगा। एक तरफ दक्षिण होगा, एक तरफ पूरब होगा, सॉरी। तो दक्षिण और पूरब दिया है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दक्षिण पूरब दिया है, ये हम ऐसे चारों डायरेक्शन ऐसे मान लेंगे। अब ये तो भैया सीधी वाली हो गई उपदिशा, इसके मतलब ये क्या हो गया, दक्षिण, ये क्या हो गया, पूरब, ये पूरब के इधर पास क्या हो जाएगा, पश्चिम, दक्षिण के इधर पास क्या हो जाएगा, उत्तर। ये हम मान लिए, चलिए मान लिए, बहुत आसान। तो अब बोलेंगे अब तो सर आसान हो गया, हमने कहा बिल्कुल। अब ये देखिए, ये हमारा उपदिशा है, ये हमारी उपदिशा है, तो ये जो तिरछी यदि रेखा आई थोड़ा भी, तो ये हमारी मेन दिशा हो जाएगी। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो पूछ क्या रहा है, तो घंटे की सुई की दिशा में। तो आप कहेंगे सर घंटे की सुई तो 3 पे होती, तब तो मेरा पश्चिम और उत्तर आ जाता। भाई ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये सीधा होता तो क्या आ जाता, पश्चिम उत्तर। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो सीधा देखिए नहीं है, ये थोड़ा तिरछा है। तो हमने कहा बिल्कुल सही, अगर तिरछा है तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। तिरछे में कौन सी दिशा लाएंगे, पश्चिम। भाई सीधी यदि ये मेन उप दिशा है, सीधा यदि उप दिशा है, तो हमें तिरछे को मेन दिशा मान लिए ना क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये तिरछा है तो किधर है, आप बोलेंगे सर ये तो पश्चिम की तरफ है, ये देखिए ये पश्चिम है,
ये पश्चिम है ना, पश्चिम की तरफ है, तो हम कहेंगे फिर ठीक है। तो आप बताइए कि जो घंटे की सुई किधर है, तो आप बोलेंगे सर पश्चिम में है, इधर ही है पश्चिम में, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही। तो कौन सा आ जाएगा इसका उत्तर, पश्चिम। क्या जाएगा, पश्चिम। तो पश्चिम इसमें कौन सा, चौथा ऑप्शन है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, पश्चिम, है ना। तो समझ में आपको आ गया, ठीक है। चलिए चौथा शुरू करते हैं। लिखा यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिणावर्त दिशा में बदल दिया जाए। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे, इसका टाइप बता चुके हैं। तो जो ऐसे टाइप में क्या किया जाता है, आप वीडियो को पास करके इसको लगा सकते हैं, फिर उत्तर मैच कीजिए। ऐसे दिशा को बताया जाता है कितने एंगल पे किधर जा रहा है, दाएं बाएं, ये देख लेते हैं, बस सब कुछ हो जाएगा। तो ये 4 दिशाएं होगी, ऊपर की ओर कौन होती, उत्तर, हम बोलेंगे नीचे तो आप बोलेंगे दक्षिण, हम बोलेंगे इधर तो आप बोलेंगे पूर्व, और इधर तो आप बोलेंगे पश्चिम, ठीक है। ये 4 उप दिशाएं होती हैं। ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर पूरब हो गई, और ये दक्षिण पूरब हो गई, और ये पश्चिम है, पश्चिम दक्षिण हो गई, और ये पश्चिम उत्तर हो गई, ठीक है। चलिए ठीक है, एंगल भी आपको सब पता है। ये पूरा 90, ये 45, ये 45, तो 90 हो गया, तो ये 45, ये 45, ये भी 90 हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कह क्या रहा है, यदि उत्तर पूर्व दिशा को, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी बताइए, उत्तर पूर्व दिशा है ये कौन सी दिशा है, उत्तर और पूर्व, ठीक है। दिशा को दक्षिण पूर्व में बदल दिया, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी बताइए, तो आप बोलेंगे सर दक्षिण पूर्व दिशा है ये, दक्षिण पूर्व दिशा है ये, ठीक है। अब क्या करा, दक्षिण पूर्व में बदल दिया जाए, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्व को हम इधर लेके आए, इसकी जगह पे रख दिए, इसको, इस लकीर को लेके आए हम, इसकी जगह पे रख दिए, तो किधर घूमा। आप बोलेंगे सर ये तो 90 डिग्री जा रहा है। मैंने कहा बहुत सही, वो किधर जा रहा है, आप जरा इधर की ओर मुँह करिए, भाई जहाँ से घुमाए उधर की ओर मुँह करिए, जो हम ट्रिक बताए थे। अब आपका दायां हाथ किधर है, बायां हाथ किधर है, देखिए आप इधर लेके आए तो नीचे की तरफ कौन सा हाथ है, ये आप देखिए, तो आप कहेंगे सर नीचे तो दायां हाथ है मेरा। तुमने कहा बहुत सही, तो किधर घूम रही है, इसका मतलब ये जो है दाएं घूम रही है, तो 90 डिग्री दाएं, 90 डिग्री दाएं, ठीक है। तो 90 डिग्री दाएं में हर दिशा बदलेगी, तो लिखा है दूसरी दिशाएं किस दिशा में परिवर्तित होगी, क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए देखते कौन सी दिशा, दूसरी दिशा, पश्चिम उत्तर में, पहले यही देख लेते, पश्चिम कौन सा है ये, उत्तर कौन सा है ये। तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री तो बनना है, लेकिन हमको ये देखना है दाएं घूम रही कि नहीं। तो हमने कहा ठीक है। अब इधर की ओर मुंह किए हम जैसे ही, तैसे आप कहेंगे सर ऊपर की ओर ही दायां हाथ है, इसका मतलब दाएं घूम रही है। भाई इधर की ओर चेहरा किए तो दायां हाथ हमारा ऊपर है, तो मतलब ऊपर की ओर ऐसे जाएगी, है ना। दायां हाथ किधर है, दायां हाथ हमारा ऊपर है, मतलब ऊपर की ओर ऐसे जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब 90 डिग्री दाएं ये भी घूम रही है। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले क्वेश्चन से ही, हमने कहा बिल्कुल सही। अब इसमें देखिए आल तो है नहीं, आल मतलब सभी तो है नहीं, सभी होता तो एक दो और चेक करना पड़ता, कोई नहीं है तो पहला तो मिल ही गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो और बाकी होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन सही होगा, तो मतलब क्या सही होगा, पहला, और हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं ना। अब एक आंसर आ गया, कोई आल तो है नहीं कि सब चेक करना पड़े, एक ही है, तो सबसे पहले हम इसको उत्तर लगा देते हैं पश्चिम उत्तर में, पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए 5वां और लास्ट क्वेश्चन, लिखा है रानी पश्चिम की दिशा और 10 कदम चलकर दाएं मुड़ जाती, तो पश्चिम दिशा की ओर, मतलब पश्चिम दिशा इधर है तो इधर चलती है, यहाँ से चलती है 10 कदम इधर चलती है, फिर क्या होता है 10 कदम चलकर दाएं मुड़ जाती है। अब कहेंगे, हम कहेंगे सर अब दाएं किधर है, तो हम कहेंगे बहुत आसान, आपको ट्रिक बताए थे, आप इधर की ओर मुंह करके बैठ जाइए, आपका दायां हाथ किधर है, आप बोलेंगे सर वो तो ऊपर है, तो ठीक है, ऊपर की ओर दाएं जो है 5 कदम चलती है, तो दाएं इधर है ऊपर की ओर, है ना, दाएं किधर है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर 5 कदम चलती है, चल गई। 5 कदम चलने के बाद इसके बाद वह पीछे मुड़कर रुक जाती है, इसके बाद वह क्या, इसलिए काटे कि आपको ये दिख सके, पीछे मुड़कर खड़ी हो गई, तो पीछे ये हम इधर गए थे फिर इधर पहुंच गए थे, अब पीछे मुड़कर खड़ी हो गई, मतलब अब पीछे मुड़कर खड़ी हो गई, मतलब इसका चेहरा इधर था, अब ये इधर हो गया, तो लिखा अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, तो नीचे की ओर मुंह करके खड़ी है। हम पूछेंगे ठीक है नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, तो आप बोलेंगे सर नीचे की ओर तो दक्षिण दिशा होती है, तो उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, दक्षिण दिशा, ठीक है।
तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। और जो है हमारे चैनल पे जो नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दें, पसंद ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, और जो है कोई सुझाव दे सकते हैं, या कोई शिकायत है, या आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, ए लेवल तक अच्छे से क्वेश्चन। आप जाके रीजनिंग सारी देखिए, उसके सारे वीडियो, सारी रीजनिंग आपको बहुत आसानी से आएगी। अब हम आज जो है डायरेक्शन ख़त्म होता है, डायरेक्शन टेस्ट के जो है डायरेक्शन दिशा परीक्षण के जो है हम सब 5 मेथड थे, वो 5 मेथड बता के जो है हम सब लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आप जो है अगर जो नहीं देखा है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकता है। अब आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और जो है कोई भी शिकायत हो या फिर कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट और नया टॉपिक का शुरुआत होगी, तो देखना ना भूले। अच्छा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।